कोई भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए प्राइस का मूवमेंट, और प्राइस के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए लिक्विडिटी। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए होना चाहिए कि लिक्विडिटी की समझ होना, लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या होती है लिक्विडिटी, क्या होते हैं लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट हमें क्या बताता है, क्या होते हैं लिक्विडिटी ट्रैप्स जहां पे बाकी सब लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, क्या होता है बाय सेल लिक्विडिटी, एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट क्या होता है। एकदम बेसिक टू एडवांस हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, जिससे कि चाहे हम आज ट्रेडिंग सीखना शुरू कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग करते हुए हमें 20 साल हो गए हो, सभी को इक्वली समझ में आने वाला है ये कंसेप्ट और सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल डिमांड और सप्लाई का रूल समझ में आता हो, स्टॉक मार्केट में ना सही डे टू डे लाइफ में अगर आपको डिमांड और सप्लाई का रूल समझ में आता है तो बड़े ही आराम से आप लिक्विडिटी को समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बाइक है जिसको मैं 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो मैं बेचने वाला हूं तो मैं क्या हो गया, सेलर हो गया। यहाँ पे मैं इकलौता एक सेलर हूं यहाँ पे, और बाकी मान लेते हैं 10 लोग इसको यहाँ पे रेडी बैठे हैं खरीदने के लिए, तो 10 लोग हो गए यहाँ पे बायर। अब सेलर एक है और यहाँ पे बायर खूब सारे हैं, तो क्या मेरे को यहाँ पे प्राइस ड्रॉप डाउन करने की अपनी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ पे 2 लाख की जगह 2.10 लाख में भी यहाँ पे डिमांड रख सकता हूं। मेरे को पता है एक नहीं खरीदेगा, 2 नहीं खरीदेगा, बाकी कोई तो खरीदेगा इस चीज को। 10 बायर मेरे सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो जब यहाँ पे सेलर कम है और बायर ज्यादा है तब प्राइस हमारा ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। अब वहीं पे इस केस को उल्टा कर देते हैं कि एक यहाँ पे खरीदने वाला होता बायर, इसको हम क्रॉस करके यहाँ पे लिख देते हैं, बाइक को खरीदने वाला एक ही पर्सन होता और 10 लोग यहाँ पे बाइक बेचने को रेडी बैठे हैं, 10 लोग यहाँ पे सेलर हैं। तो सेलर खूब सारे हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है, तो जो खरीदने वाला एक है वो क्या कहेगा कि मैं यहाँ पे इसको और सस्ते में खरीदना चाहूंगा, तो ये 2 लाख का प्राइस हमें और गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेलर तो वहां पे खूब सारे हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। तो वो एक क्या कहेगा कि मैं इससे ना लेते हुए इससे ले लूंगा, इससे ले लूंगा, मेरे पास तो 10 ऑप्शन है, तो मैं 2 लाख में ना खरीदते हुए 180 में यहाँ पे सिर्फ इसको खरीदना चाहूंगा या 150 में इसको खरीदना चाहूंगा, क्योंकि उसको पता है एक नहीं बेचेगा, दूसरा बेचेगा, तीसरा बेचेगा, चौथा बेचेगा, कोई तो बेचेगा 10 में से। तो उसके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, तो जिसके पास ऑप्शंस हैं उसको वहां पे कोई भी गरज नहीं है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। सो इस बात से हमें क्या समझ में आया कि अगर बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम हैं तो प्राइस जो है यहाँ पे वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खरीदने को काफी सारे लोग बैठे हैं, तो वो प्राइस को ऊपर की साइड पे शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे, उसकी डिमांड वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं पे बायर्स कम है और सेलर्स ज्यादा है, तो वहां पे प्राइस क्या होगा, वो भी गिरता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि सेलर्स काफी सारे हैं तो वो सोचेंगे यहाँ पे कि कम में बेच देते हैं चलो, तो प्राइस वहां पे ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो ये सिचुएशन बन जाती है हमारे सप्लाई की, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सेलर ज्यादा है तो, और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, बायर ज्यादा है, तो ये हमारी डिमांड की कंडीशन बन जाती है और ये हमारे सप्लाई की कंडीशन बन जाती है। सो लिक्विडिटी का अब यहाँ पे रोल क्या आता है कि बायर को ऑर्डर मिलने चाहिए अगेंस्ट में सेलर के, यानी बायर के सामने सेलर होना चाहिए, जो खरीदना चाहता है उसके सामने बेचने वाला होना चाहिए, जो बेचना चाहता है उसके सामने खरीदने वाला होना चाहिए, तभी एक ऑर्डर साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है। चाहे वो डे टू डे लाइफ में, जैसे बाइक का एग्जांपल हमने लिया था, चाहे हमें बाइक बेचनी हो तो बेचने वाला भी चाहिए और खरीदने वाला भी चाहिए, तभी वो पूरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा, ऑर्डर साइकिल, या पूरा उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पूरा एक ट्रांजैक्शन जब भी कंप्लीट हो पाएगा जब सेलर भी हो और बायर भी हो, इनमें से एक भी पार्टी अगर कम है, वहां पे एक भी पार्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि लिक्विडिटी हमें कम देखने को मिल रही है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और वहीं पे बायर्स भी खूब सारे हैं और सेलर्स भी खूब सारे हैं, तो वहां पे कोई इशू ही नहीं है, वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी मानी जाती है। तो लिक्विडिटी को एक लाइन में हम इस तरह से डेफिनेशन समझ सकते हैं कि जहां पे हम इजीली ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं कोई भी चीज को, तो वो वहां पे लिक्विडिटी अच्छी है। जहां पे ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है, एक पार्टी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे लिक्विडिटी की कमी हमें देखने को मिलती है। बस इतना सा होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। अब इसको स्टॉक मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग में हम किस तरह से यूज में लेते हैं लिक्विडिटी को, कि 48,000 पे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं प्राइस यहाँ से नीचे से घूमता घूमता ऊपर की साइड पे आया है, तो इस लेवल पे आने के बाद मान लेते हैं सभी यहाँ पे बाय करने के इंटरेस्टेड हो गए, सबको लग रहा है कि नीचे से प्राइस अच्छा मूव करता हुआ आ रहा है, मैं भी बाय कर लेता हूँ, मैं भी बाय कर लेता हूँ, कोई यहाँ पे सेल करने को ही रेडी नहीं है। तो जो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, क्या उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि लिक्विडिटी की कमी हो गई है सेल साइड पे, यानी सेल साइड पे कोई बेचने को ही रेडी नहीं है, कोई सेल साइड के स्टॉप लॉस ही नहीं है, सिर्फ वहां पे बायर्स ही बायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब सब एक साइड पे हो जाएंगे, तो ये कॉमन सा लॉजिक है स्टॉक मार्केट का, कोई भी ट्रेडिंग का, कि जब सब एक साइड पे हो गए तो वहां पे लॉस कौन करेगा, और लॉस करने को ही कोई रेडी नहीं है, तो वहां पे प्रॉफिट कैसे बनेगा बाकी लोगों का। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे कोर कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी का, क्योंकि जब लिक्विडिटी अच्छी होगी वहां पे कोई लॉस करने को रेडी बैठा है, यानी किसी को बाय करना है तो कोई सेल करने को रेडी बैठा है, कोई सेल करने बैठा है तो कोई बाय करने को रेडी बैठा है, तो मतलब कोई ना कोई लॉस कर रहा है और कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है, तो वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है और वहां पे प्राइस अच्छे से मूव करता हुआ नजर आता है। एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद प्राइस रेंज बाउंड हो जाता है या स्टक हो जाता है, तो फिर वहां पे थोड़े से ट्रैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं स्मार्ट मनी को, या फिर लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ती है। जैसे सब यहाँ पे बाय करने आ गए, सारे बाय बाय ऑर्डर पंच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेल करने को ही रेडी नहीं है, तो फिर वहां पे गेम आता है ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का,
जिनके पास बड़े फंड होते हैं वो वहां पे सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट करते हैं और मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। लिया कि सिंपली हमें बाय करना है तो सामने सेलर्स के ऑर्डर चाहिए, चाहे फिर वो स्टॉप लॉस कटने की वजह से आ रहे हो या फिर फ्रेश वहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस आ रहे हो, और इसी तरह से सेल करना है तो सामने बायर्स के ऑर्डर चाहिए। बस यही काम रहता है लिक्विडिटी का। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, जो कि होता है लिक्विडिटी जोन्स। लिक्विडिटी जोन्स को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे एरिया होते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास अगर प्राइस आएगा तो वहां पे या तो बाय लिक्विडिटी या फिर सेल लिक्विडिटी जनरेट होती हुई नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पे गया है, उसके बाद नीचे आया, फिर वापस से हमें गैप अप देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे इस जोन के नीचे यहाँ पे क्या लगता है आपको, अगर यहीं तक का चार्ट बना होता तो इस जोन के नीचे यहाँ से वापस से अगर प्राइस ये नीचे आता, यहाँ पे इस जोन के आसपास आता, तो जो भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं या फिर इस जोन में प्राइस आता तो जो भी लोग यहाँ पे सब बाय करके बैठे हैं उनको मजबूरी में वहां पे जो भी अपनी बाय पोजीशन है उसको कट डाउन करना पड़ता, तो वहां पे सेल ऑर्डर्स हमें जनरेट होते हुए नजर आते। तो यूं हम कह सकते हैं कि सेल साइड की लिक्विडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि सेल ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो एक जो पर्टिकुलर एरिया में प्राइस पहुंचने के बाद वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की लिक्विडिटी जनरेट हो, वहीं पे जैसे यहाँ पे अगर ऊपर की इसके ऊपर प्राइस जाना चालू करता है, जैसे यहाँ पे गया भी सही, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं इस एरिया के आसपास, सब यहाँ पे जो भी बार बार प्राइस आ रहा था सेल कर रहे थे, तो ये पूरा ऐसा एरिया बन गया इसके ऊपर कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो यहाँ पे लोग बाय करेंगे। चाहे वो सेल करके बैठे हैं तो अपनी पोजीशन कवर करेंगे तो उनको मजबूरी में बाय करना पड़ेगा, या फिर जो लोग वेट कर रहे हैं अपने कैश में बैठे हुए हैं, हार्ड कैश में वहां पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, तो भी प्राइस यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो वो लोग भी यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे, चाहे सेल से कन्वर्ट होकर बाय आ रहे हो या फिर फ्रेश बाय ऑर्डर्स आ रहे हो। और जैसा मैंने आपको डिमांड सप्लाई के रूल में समझाया था कि सेलर्स हो गए कम, बायर्स हो गए ज्यादा, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऊपर की साइड पर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वही होता हुआ नजर आया है। तो इस जोन में पहुंचने के बाद यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आई, बाय साइड के ऑर्डर्स बढ़ते हुए नजर आए। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों आए। तो इस पूरे जोन को हम कहेंगे लिक्विडिटी जोन्स। सिंपली ऐसा एरिया जहां पे पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप की हमें लिक्विडिटी जनरेट होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ थर्ड कंसेप्ट हो जाता है लिक्विडिटी पूल का। लिक्विडिटी जोन्स और लिक्विडिटी पूल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर प्राइस यहां से ऊपर गया है, एक ही बार ऊपर गया है, एक ही बार यहाँ पे लोग बैठे हैं, और उसके नीचे का जो पूरा एरिया है जहां पे इस तरह से प्राइस वापस आता है, तो हम यूं मान सकते हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पे प्राइस वापस आएगा तो यहाँ पे टच करते ही हमें सेल साइड के ऑर्डर्स मिलना चालू होंगे, क्योंकि ये सब लोग जो बाय करके बैठे हैं ये यहाँ पे सेल करना चालू करेंगे और फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो एक बार ही प्राइस वहां से ऊपर गया है तो उस एरिया को कहते हैं लिक्विडिटी जोन। और बार बार जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एग्जांपल के केस में कि यहाँ पे प्राइस आया फिर ऊपर चला गया, फिर वापस यहाँ पे प्राइस आया ऊपर चला गया, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे लोग बाय कर चुके हैं, और इसी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऊपर के लोग यहाँ पे सेल कर चुके हैं। तो इसको कहा जाता है लिक्विडिटी पूल, यानी एक से ज्यादा बार वहां पे बाइंग हो चुकी है, एक से ज्यादा बार वहां पे सेलिंग हो चुकी है, तो फिर वो लिक्विडिटी जोन ना होते हुए लिक्विडिटी पूल हो चुका है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल सेल ऑर्डर्स या मल्टीपल बाय ऑर्डर्स हमें मिल सकते हैं। ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में। पूल का मतलब है कि बार बार लोगों को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है, तो ज्यादा लिक्विडिटी को कहते हैं लिक्विडिटी पूल। एक लाइन में ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऑल स्टॉप लॉसेज आर दी पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, बट ऑल लिक्विडिटीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस, क्योंकि उसमें दूसरा केस क्या आ जाता है, फ्रेश ऑर्डर्स का। आज चलते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ग्रैब सबसे पहले होता कैसा है, आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल शो कर देता हूँ। एकदम रीसेंट चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सर्टेन लेवल के आसपास आके यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। पहले यहाँ से एक बार सेलिंग होती हुई नजर आई, कुछ सेलर्स यहाँ पे आए होंगे, दोबारा आया सेलिंग हुई, कुछ सेलर्स यहाँ पे आए होंगे, फिर यहाँ पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो कुछ और यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स, न्यू सेलर्स वगैरह आए होंगे। क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर्स को तो अब तक क्या समझ में आने लग गया होगा कि मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, जाना होता तो यहीं से चला जाता, यहाँ से नहीं गया यहाँ से चला जाता। सेकंड बार भी जब यहाँ से गिरा तब तक भी उसने लो को ब्रेक डाउन नहीं करा। तो अब तक क्या होने लग जाता है, काफी सारे लोग तो यहाँ पे पोजीशन अपनी कट डाउन करना चालू कर देते हैं सेलर्स। फिर भी कुछ लोग यहाँ पे जिद्दी माइंडसेट के होते हैं, वो सोचते हैं कि लेवल के ऊपर आएगा तभी मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे कट डाउन करके जाऊंगा। प्राइस इसके ऊपर थोड़ा सा निकलता है, ये सारे जो बचे कुचे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स थे उनको प्राइस हटाता है इस लेवल के ऊपर के, और जैसे ही यहाँ पे अपर साइड की लिक्विडिटी खत्म, अपर साइड के स्टॉप लॉस खत्म, यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी है नहीं, यानी कि फ्रेश कोई सेलर नहीं है यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। ऐसा हम समझ सकते हैं कि फ्रेश ना तो कोई सेलर के यहाँ पे ऑर्डर है ना कुछ है यहाँ पे, तो ऊपर की साइड पे प्राइस थोड़ा सा मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी ग्रैब का, कि प्राइस ने ये जो इतना सा ऊपर की साइड पार्ट बनाया, इससे एक तीर से दो काम होते हुए यहाँ पे नजर आए। ऊपर के बचे कुछ सेलर्स भी यहाँ पे स्टॉप लॉस सेलर्स के कट गए। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट को देख के कि हाँ यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट को देख के जो सारे लोग यहाँ पे अभी तक भी रैली मिस कर रहे थे वो सब भी यहाँ पे बाय करने आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग बाय करने आए तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे सबके, और सेलर्स के स्टॉप लॉस हटा दिए। तो मार्केट का काम यही होता है, मार्केट को ना तो ऊपर जाने से मतलब कोई, ना तो नीचे जाने से कोई मतलब। मार्केट में बस क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होता है, बड़े ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं,
वो रिटेलर्स जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, नया सीख रहे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करके, उनके स्टॉप लॉस हिट करके अपने वहां पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब इस तरह से ब्रेकआउट हुआ तो सब लोग जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे वो तो बायर बन ही रहे हैं, वो तो अपनी पोजीशन कट डाउन कर रहे हैं, तो वो तो बायर बन ही रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी तक रैली मिस कर रहे थे, चाहे इस ट्रेंड लाइन को देख के कि अभी तक प्राइस नीचे नहीं गया, चलो ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, मैं भी बाय कर लेता हूँ, तो हर कोई जब यहाँ पे एक साइड पे आ गया तो ऊपर की लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपसे कहा, हर कोई एक साइड पे हो गया, बाय साइड पे हो गया, तो ऊपर साइड की लिक्विडिटी है नहीं, स्टॉप लॉस है नहीं, कुछ भी है नहीं, नए फ्रेश सेल ऑर्डर्स भी नहीं आते हुए नजर आ रहे, तो सारी लिक्विडिटी वहां पे खत्म, और उसके बाद प्राइस को रिवर्स करना ही पड़ता है, प्राइस को अगेंस्ट में जाना ही पड़ता है। तो ये पूरा रोल रहता है यहाँ पे ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का। जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास जाके स्टक हो जाता है, स्टक से क्या मतलब है कि सब लोग वहां पे बाय साइड पे हो गए, सेलर्स कोई बचे ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम बना के रखने के लिए, एक इक्वल बैलेंस बना के रखने के लिए बायर सेलर्स के बीच में वहां पे स्मार्ट मनी एक्टिव होता हुआ नजर आता है, और एक सफिशिएंट अमाउंट की जैसे यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो वो सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पे वो क्रिएट करता है, पूरी सप्लाई उसकी तरफ से नहीं होती है, थोड़ी सी सप्लाई उसने क्रिएट करी, फिर बाकी ऑलरेडी जो ये बाय करके बैठे हैं ये भी सब अपनी पोजीशन कट डाउन करते हैं, तो वहां पे सब सेल करना चालू कर देते हैं। तो उसको सिर्फ ये थोड़ा सा इनिशियल पार्ट करना होता है, बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो वो यहाँ पे एंट्री भी ले लिया, सेल साइड पे एंट्री ले लिया, और बाकी सब लोग काटेंगे अपनी पोजीशन, तो यहाँ पे प्राइस भी उसके फेवर में मूव करेगा स्मार्ट मनी के, और ये सब लोग जो यहाँ पे लॉस करेंगे उसका वहां पे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। इससे आसान भाषा में शायद ही कोई आपको लिक्विडिटी के बारे में समझा पाए। ध्यान से कंसेप्ट को समझते जाएं, कुछ आपके डाउट वगैरह भी रहते हैं तो बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो काफी लोग पूछ भी रहे थे इस बारे में कमेंट्स में कि ये जैसे पूरा अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिलता है लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह बनाने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह बनाने के बाद, तो ये क्या पूरी की पूरी सेलिंग हमें ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिली है क्या? पूरी सेलिंग उसकी तरफ से देखने को नहीं मिलती है, वो सिर्फ चिंगारी लगाने का काम करता है या आग जलाने का काम करता है, आग में घी डालने का काम ये बाकी के लोग अपने आप कर देते हैं। जो यहाँ पे सब ये बाय करके बैठे इस एरिया के आसपास, पहले प्राइस इनके आसपास आने लगा, इनके नीचे आने लगा, इनको डर बढ़ना चालू होगा, ये कट करेंगे तो यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, फिर इनके नीचे आएगा तो यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि इस लेवल पे आएगा तो नीचे वाले पे खतरा बढ़ेगा, फिर और नीचे आएगा तो और नीचे वालों पे खतरा बढ़ेगा। अब दूसरे एंगल से लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी ट्रैप को समझने के लिए हमने यहाँ पे सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया है, इंडेक्स भी बदल दिया है, निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं, टाइम फ्रेम भी बदल दिया है, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, और डायरेक्शन भी हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लिक्विडिटी ग्रैब का। इन लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहे थे निफ्टी 50 में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार यहाँ पे कंटिन्यू हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको सेकंड और थर्ड कंसेप्ट में समझाया था लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करके बताएं कि क्या यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है ये या फिर लिक्विडिटी पूल है ये। अभी तक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, ये एक लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बन चुका है क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो ये ऐसा एरिया था जहां पे ये सारे बायर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल रही थी। अब इसके नीचे यहाँ पे प्राइस आता है, एक दिन यहाँ पे अच्छी खासी हमें क्लोजिंग भी देखने को मिलती है उसके नीचे, नेक्स्ट डे भी प्राइस यहाँ पे उसके फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है पर वापस से ऊपर आ जाता है, और उसके नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिलता है, एक बड़ा सा गैप अप। तो जहां जिस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकडाउन किया था वापस से उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो ये जो इतना सा पार्ट यहाँ पे बाहर निकला है इसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी ट्रैप। जो ऑलरेडी बाय करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हटा दिए, और जो यहाँ पे सेल करने एंटर हुए कि अरे ब्रेकडाउन हो गया सेल करने एंटर हुए, उन सबको भी यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता हुआ, उनकी लिक्विडिटी हंट करता हुआ ऊपर की साइड पे आ चुका है। इस तरह से यहाँ पे बार बार मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके एक पार्टी को ट्रैप करता है और वापस अगेंस्ट की यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिल जाती है, अगेंस्ट का अच्छा मोमेंटम करने का यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह ऑर्डर वगैरह मिल जाते हैं, तो मार्केट अगेंस्ट के डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है। अब काफी सारे लोगों के यहाँ पे ये डाउट आने वाले हैं कि ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में तो आ रही है पर इसको यूज में कैसे लेना है, या फिर जैसे लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह जो होता है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो 2 मेन यहाँ पे कंसेप्ट हम यूज करके बच सकते हैं। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो ये, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो मेरा पर्सनल रूल ये है कि 3 से 4 बार अगर कोई एक चीज हो चुकी है उसके बाद ही मैं उसको फॉलो करना वहां पे बंद कर देता हूं। जैसे यहाँ पे सब लोग बाय कर रहे हैं, 7 बार तक लोगों ने बाय करा, सपोर्ट दिया है किसी ने तो सबने यहाँ पे बाय करा है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे ऐसे एरिया पे बाय करना पसंद नहीं करता हूँ। हमें भीड़ का पार्ट वहां पे नहीं बनना है, जहां पे भेड़ चाल में हमें नहीं चलना है, जहां पे सब लोग चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जिस साइड पे रहते हैं उस साइड वालों का पैसा कभी भी नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये मैंने आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट में अच्छे से समझा दिया है कि सब वहां पे बाय करेंगे तो उनका प्रॉफिट हो ही नहीं सकता वहां पे। अच्छा, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सब यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो बचे हुए क्या 10% लोग बाकी के 90% को प्रॉफिट दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे। मान लेते हैं कि ये 10% लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए अपने लॉस करने वाले हैं, सब मिला के 1 लाख रुपए लॉस कर रहे हैं, तो वो 1 लाख से यहाँ पे 90% का पेट नहीं भर सकता है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। पर इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि ये 90% अगर यहाँ पे लॉस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 90 लाख इन्होंने यहाँ पे लॉस कर दिए या 9 लाख इन्होंने यहाँ पे लॉस कर दिए, तो उससे ये जो 10% लोग कमाएंगे वो अच्छा खासा कमाते हैं। यही स्टॉक मार्केट का एक अटल प्रिंसिपल है, एक अटल सिद्धांत है कि यहाँ पे जो लोग लॉस करते हैं वो लोग, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उनके नंबर ज्यादा होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 90-95% लोग यहाँ पे जो लॉस करते हैं उनका पैसा निकल के 5% 10% लोगों के पास यहाँ पे जाता है। तो इसलिए जो कमाता है वो ज्यादा कमाता है, जो लॉस करते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं, तादाद ज्यादा होती है, उनकी नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं,
तो उन सबका यहाँ पे पैसा निकल के 5% लोगों के पास जाता है। जिन लोगों की साइकोलॉजी इंटैक्ट है, इमोशंस इंटैक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब इंटैक्ट है, उनको परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट एक्सपीरियंस है उनके पास। और क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है, ये 5% 10% अगर लॉस कर भी देते हैं ना, तो ये 90% का पेट नहीं भर सकते हैं, 90% को प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही हो जाता है, जहां पे सब लोग काम कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 6-7 बार सपोर्ट ले चुका है, तो हमें सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे हम अगर सेल करते तो एक अच्छा प्रॉफिट, ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भले ही हमने मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया, तो कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है, चलो शॉर्ट कर दिया। पर उसके बाद जब वापस से एक लेवल के ऊपर प्राइस वापस से आ चुका है, तो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर वहां पे एक सर्टेन स्टॉप लॉस लगा के हमें रखना है। हमेशा स्टॉप लॉस तो हमें लगाना ही पड़ेगा। और उस दिन के बाद से हर दिन ऑलमोस्ट हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नजर आई है, सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। कैसे यहाँ पे हम इसको यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चलो सेल भी कर दिया, उसके बाद ट्रेलिंग पे निकले हो, ब्रेक इवन पे निकले हो, छोटे मोटे लॉस में निकले हो, या फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके भी निकले हो, जो भी केस हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ये हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ट्रैप करेगा, या यहाँ से चलता हुआ ही चला जाएगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर एक बार जब वापस से प्राइस इसके ऊपर आ गया, तब तो हमें आंखों से दिख रहा है साफ साफ, तो फिर हमें उस अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन प्लान करना है। ये होप नहीं करना। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लॉस करने का कारण क्या होता है, जैसे उन्होंने यहाँ पे सेल करा, तो वो यही सोचते रहेंगे मार्केट ऊपर निकलेगा, यहाँ पे भी सेल कर देता हूँ, अब यहाँ पे भी सेल कर देता हूँ, अब यहाँ पे भी सेल कर देता हूँ, और उस चक्कर में वो अपने लिक्विडिटी का शिकार होते रहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप का। और मार्केट उन्हीं के लिक्विडिटी को एज अ फ्यूल यूज करते हुए, जैसे गाड़ी में हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, गाड़ी में फ्यूल यूज करते हैं, वैसे ही मार्केट लिक्विडिटी को यूज करता है। तो वो हर लेवल पे यहाँ पे सोचेंगे नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और सेल करते जाएंगे और मार्केट बढ़ता ही जाएगा। तो सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हमें भेड़ चाल का यहाँ पे पार्ट नहीं बनना। सेकंड चीज, जब हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मार्केट ने एक पार्टी को ट्रैप कर दिया है, तो हमें फिर वहां पे होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेकंड चीज, हमें होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो दिख रहा है उसको हमें वहां पे यूज करना है, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। भले ही इसके नीचे गया तो हमारा सेल साइड पे माइंडसेट हुआ, और वापस से उसके ऊपर आ गए, तो हाथों हाथ फिर वहां पे हमें अपना माइंडसेट चेंज कर देना है। या तो न्यूट्रल में आ जाना है, न्यूट्रल गियर डाल देना है, फिर भले ही वापस से और प्राइस ऊपर निकल रहा है तो बाइंग साइड पे हम जा सकते हैं। गिरगिट की तरह हमें वहां पे अपना माइंडसेट चेंज करना आना चाहिए, तभी जाके हम वहां पे सस्टेन कर पाएंगे। जैसा प्राइस चल रहा है हमें प्राइस को फॉलो करते हुए चलना है। भाव ही भगवान होता है, ये डायलॉग आपने भी सुना होगा। तो तुरंत जैसे ही इसके ऊपर प्राइस आया, तो भले ही हम एकदम से बाय साइड पे नहीं होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल गियर में अपने आप को डाल देंगे। फिर थोड़ा और प्राइस ऊपर कंफर्मेशन देने लगा, यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह हुआ, तब तो फिर हम यहाँ पे एटलीस्ट ये मोमेंटम तो फिर हम कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि 1 रुपए से लेकर अगर प्राइस वहां पे 100 रुपए तक जाने वाला है, तो ऑब्वियसली ना तो हम बॉटम पकड़ सकते हैं, ना ही टॉप पे सेल कर सकते हैं। पर जो बीच में 10-20 रुपए पे आसपास बैठ के, 30 रुपए के आसपास बैठ के हम वहां पे 80-90-100 रुपए तक का तो वो बीच का मोमेंटम एंजॉय कर सकते हैं। उतना भी हमने कर लिया तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो आजकल का मार्केट ऐसा ही बना हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब वाला, लिक्विडिटी ट्रैप वाला। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमने सेल कर भी दिया, तो उसको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद निकालना जरूरी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। उसमें एक सर्टेन लेवल के बाद निकलना उसमें से जरूरी है। अब इसके बाद लिक्विडिटी ट्रेडिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि है लिक्विडिटी स्वीप। जैसा लास्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस करा लिक्विडिटी ग्रैब का, उसी से मिलता जुलता ये रहता है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस रहते हैं। दोनों यूं मान सकते हैं कि दोनों भाई भाई होते हैं। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब में हमने क्या देखा, एक सर्टेन लेवल के आसपास प्राइस सपोर्ट ले रहा था, तो जहां पे सब लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी, सारे एक साइड पे हो चुके थे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया पर ऊपर नहीं जा पा रहा। जाना होता तो यहाँ से चल जाता, यहाँ से चल जाता, यहाँ से चल जाता, कहीं से भी चल जाता। इतनी बार अपॉर्चुनिटी दे दी, सब लोगों को यहाँ पे बाय करने बिठा लिया। तो उसके बाद एक प्राइस ड्रॉप डाउन हुआ, एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देखने को मिला, सफिशिएंट पॉइंट्स का। तो जब सफिशिएंट पॉइंट्स का मूव देखने को मिल रहा है, बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, तब तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। और लिक्विडिटी स्वीप ऐसा होता है जहां पे कुछ पॉइंट से, कुछ मार्जिन से सिर्फ मार्केट लिक्विडिटी हटाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के हल्का सा ऊपर मार्केट गया, ये हल्का सा ऊपर गया, तो इसको कहते हैं स्वीप करके आना। या तो सेम कैंडल में ही मार्केट वापस नीचे आ जाए, उसके ऊपर जाके यहाँ के स्टॉप लॉस खाली करके सेम कैंडल में ही आ जाए, या 1-2 कैंडल में वापस से नीचे आ जाए, कोई बड़े पॉइंट्स का मूव नहीं होना चाहिए। ये चीज है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, और ये हल्का सा ऊपर जाना, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। और एग्जांपल आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप है। जैसे यहाँ पे लास्ट लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, जिन लोगों ने सेल किया था, ये पूरा एक अच्छा सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिला, उनके लास्ट स्टॉप लॉस कहाँ तक होंगे, इसके ऊपर तक। तो जैसे ही उनको खाली करा, तो ये भी एक तरह का लिक्विडिटी हटाने का ही कंसेप्ट है, पर इसमें हल्का सा मोमेंटम होता है। जैसे एक कैंडल का यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम हुआ और वापस से प्राइस नीचे आना चालू कर दिया, तो इतना सा होता है लिक्विडिटी स्वीप। और यही कोई बड़ा होता है यहाँ पे इस तरह से मूव, तो उसको कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो स्वीप करना मतलब हल्का सा ऊपर जाके वापस आना, या हल्का सा नीचे जाके वापस आना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास काफी लोगों के यहाँ पे लिक्विडिटी मिली होगी, हल्का सा नीचे गया प्राइस और ऊपर निकलना चालू कर दिया। तो कंसेप्ट में दोनों के अंतर नहीं है, बस हल्का सा वेरिएशन होता है वहां पे नजरिए में।